लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूंढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूंढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा ऐसे एग्जाम, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। सफिशियंट पार्ट, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे वो जरा देखो। अब ठीक जैसे वहां पे आपने माना था, या आप इसको लेट भी कर लेना। लेट हम लोग कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? सिग्मा 1 2 बराबर सिग्मा 2 1। ये हमारा अगर 0 है देन आपको शो करना है, क्या आपको शो करना है कि x1 जो है और x2 जो है ये हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अब जस्ट वही चीज आपको उल्टा मतलब आपको करना है, बट मैं फिर वही चीज बता रहा हूं, ये यहाँ पे मतलब इसके लिए तो सही है, बट इन जनरल ये चीज़ गलत फिर लिखी होगी। अगर जो इस तरीके से मतलब कोवेरियंस आपको बता दिया गया है कि 0 है, तो आपसे पूछा जाए कि क्या इसका मतलब जो x1 मतलब x और y जो है हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो अगर कोवेरियंस 0 है तब आप नहीं कह सकते हो भी सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है, बट आप देखोगे कि इन जनरल मतलब इन जनरल का मतलब ये हो गया कि मे बी इस बात कैलकुलेशन आपने किया, उसमें एक्सपेक्टेशन देखा, कैलकुलेट किया, हो सकता वो सेम आ जाए, मतलब हो सकता है उसमें इंडिपेंडेंट हो, बट ये होता नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आपने देखो सिग्मा निकाला था, सिग्मा आपने पूरा बनाया था, वो क्या लिखा था? सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, ये हम लोगों ने बनाया था। चूंकि इनकी वैल्यूज आपको पता चल गई है, तो सिग्मा 1 1 और ये हमारा हो जाएगा 0, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा सिग्मा 2 2 ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? अब यहां से अब यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो इसका अगर जो बाद में हम इनवर्स अगर जो हम निकालें, एक मिनट, इसका अगर जो बाद में हम लोग इनवर्स अगर निकालें, तो इसका अगर जो बाद में आप इनवर्स अगर निकालोगे तो ये हम कुछ मतलब आप लोगों को पता होगा, एडजस्टेड सिग्मा मतलब एडजॉइंट सिग्मा ये हम लिखते थे, और डिटर्मिनेंट ये हम लिखते थे। चूंकि ये मैट्रिक्स है, मतलब ये जो इसके अंदर वैल्यूज लिखी होंगी ये मैट्रिक्स की तरह है, तो इनको नॉर्मली जैसे किया जाता है वैसे मत करिएगा, क्योंकि ये हर एक, देखो यहाँ पर थोड़ा समझो। जैसे बाद में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था, इससे पहले तो वो देखो 2 क्रॉस 2 की आपको एक मैट्रिक्स मिली थी इस तरीके से। तो आप ये नहीं कि इसको इसको इस तरीके से, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना एक अलग चीज है, वो उसको आपको मिक्स नहीं करना है। अब देखो किस तरीके से, अब मैं आपको थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये मान लो कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हालांकि ये सिमेट्रिक नहीं है, मैं एक ऐसे ही इन जनरल ऐसे ही ले रहा हूँ, या आप इसको चलो सिमेट्रिक में बना ही देता हूँ, वरना 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ अगर जो बाद में दे रखा है, इस तरीके से कुछ हमारा मैट्रिक्स दे रखा है। एक और यहाँ पर अगर जो बाद में हम लिखें 7 लिख लें, अब आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो सिंपल सी बात है, अगर जो बाद में आपको यहाँ पे x1 x2 x3 और ये देखोगे x4, अच्छा 4 तक ही जाएगा तो ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें, एक मिनट, यहाँ पे अगर जो बाद में हम कुछ इस तरीके से अगर जो बाद में इसका पार्टीशन सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर जो बाद में इसी तरीके से अगर जो हम यहाँ पे देखो तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, यहाँ पे x5 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ज़्यादा बढ़ाया, तो ये हम 7 मान लेते हैं चलो। तो ये इस तरीके से x5। अब ये देखो 3 वेरिएबल नीचे हैं, 2 ऊपर है, तो देखो ये भी एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। ये देखो हमारा दे रखा है 2 रो दे रखी हैं और 3 कॉलम दे रखे हैं, तो 2 क्रॉस 3 का है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स। तो अब ये नहीं, अब इसका अगर जो बाद आपसे डिटर्मिनेंट अगर पूछा जाए सपोज, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो ये अलग चीज़ है। डिटर्मिनेंट में ये मैंने वहाँ पे आपको बताया है, डिटर्मिनेंट में
तो आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार मैट्रिक्स का चैप्टर जो मैंने पढ़ा है वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल भी सारे दिए हैं। यहाँ पर चूंकि मैं अगर वही चीज़ यहाँ पे भी अगर करने लगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसीलिए मैंने उसको पहले आपको पढ़ाया। तो देखो, इसके लिए अगर जो बाद में आप डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे, जब कभी ये हमारे जीरो होंगे, जब कभी ये हमारे जीरो होंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा इक्वल आएगा सिग्मा 1 1, और डिटर्मिनेंट सिग्मा 2 2, ये हमारा कुछ रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन देखो, देन यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा सिग्मा 1 1 और सिग्मा 2 2 है, ये हमारे दोनों क्या हैं, और ये हमारे दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये भी हैं, नॉन सिंगुलर, मतलब इनका आप वेरिएंस, मतलब इनका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग करें तो यहाँ पर देखो, अगर जो बाद में हम लोग करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कुछ सिग्मा 1 1, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, ये इस तरीके से आप करोगे। और ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो इसका एडजस्टेड सिग्मा या एडजॉइंट जो सिग्मा आप निकालते थे वो इस तरीके से आप निकालोगे, इसको आपको मतलब फर्स्ट, और इसको आप जब मतलब छुपा लोगे तो देन आप देखोगे हमारा बचेगा सिग्मा 2 2, फिर आप देखोगे कि यहाँ पर ये हमारा माइनस का जीरो बचेगा, हालांकि माइनस का यहाँ पर रोल नहीं होगा इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देन आप देखोगे सिग्मा 1 1 आएगा, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर इसका ट्रांसपोज भी लेना होता था, हालांकि आप ट्रांसपोज भी लोगे तब भी यही आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा आपको मैट्रिक्स की जो मैंने वहाँ पर समझाई है वो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई केस ही नहीं बनेगा जो अभी बाद में आपने इसका ट्रांसपोज जैसे मैंने करके नहीं दिखाया, क्योंकि ये खुद में ट्रांसपोज ही है। अब ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है इस बाद में आपको ये पता होगा। 2 0, सपोज हम यहाँ पर 2 मान लेते हैं, 0 0 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर हम मान लेते हैं 1, इस तरीके से। इसका अगर जो बाद में आप ट्रांसपोज, ये सपोज ए है, और इसका अगर जो हम ट्रांसपोज लें तो ये भी हमारा यही रहेगा। देखो 2 जो ये रो है ये हमारा यहाँ आ जाएगा, जो हमारा ये है तो ये हमारा देखो यहाँ पर 0 और ये हमारा 1, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं लिया गया है, मतलब लिया गया है बट वो आपको दिख नहीं रहा है, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको, इसलिए बहुत 9 लेक्चर हैं, आप ये मान के चलो मैट्रिक्स और वेक्टर के 9 लेक्चर हैं, वो अगर आपने देख लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, अदरवाइज आपको ये सारी दिक्कत होती रहेगी और आप करते रहोगे। फिर देखो, तो ये यहाँ पर हमारा जो आएगा फाइनल, वो देखो हमारा क्या होगा, 1 अपॉन में सिग्मा 1 1, ये इसी तरीके से हमारा 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा 1 अपॉन सिग्मा 2 2, ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, तो ये हमारा मतलब इन्वर्स आपको मैंने फाइंड करके दिखा दिया। देन इसके बाद में देखो, देन इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसको हम कुछ ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा कुछ यही लिखा हुआ है। और यही चीज़ मैं अगर पहले बता देता तो आपको, क्योंकि मैं लिखता डायरेक्ट तो मैं इसको इसी तरीके से लिखता, तो ये हमारा कुछ है। अब इसमें देखो, ये हालांकि ये जो मैंने पार्ट लिखा है, ये पार्ट आपको बस ध्यान रखना है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ तो देखो, इसमें सारा आप अगर ये सोचो कि वहाँ पर कैलकुलेट करोगे तब तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। वैसे आप अगर जो बात आपने पढ़ रखा है, चीज़ें की हैं, तो आपको भी पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कर पाओगे। ये देखो, ये आपको पता है P क्रॉस 1 ये आपको दे रखा है, ये हमारा नॉर्मल P मतलब डायमेंशन है, और ये हमारा सिग्मा दे रखा है। इसका अगर जो बात डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जो बात PDF अगर हम लिखें तो ये मैंने बहुत बार लिखा है, ये आपको रट भी जाना चाहिए। ये हमारा होगा 2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा P/2, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये हमारा होगा E की पावर में 1/2, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देन देखो, देन देखो इसमें क्या और चीज़ आपको समझानी है। ये हमारा कुछ मैंने लिख लिया अभी तक। फिर देखो, ये मैंने कंसीडर कर लिया, कंसीडर द क्वाड्रेटिक, और ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये सब चीज़ें देखो, बार बार मैं अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि आपको ये बिना पढ़े तो आप नहीं आगे जा सकते हो, मतलब नहीं इसमें समझ में आएगा, तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा। देन देखो, मे भी हो सकता है आपको मैट्रिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता हो, ये मैं नहीं कहता कि आपने नहीं, सिंपल सी बात है, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, मास्टर किया होगा, या आपने बैचलर ऑफ साइंस
मैथ से किया होगा या जो भी, कभी ना कभी आपका मैट्रिक्स से तो पाला पड़ा होगा, बट होता क्या है कि वहां पे तो आपको उतनी चीजें पढ़ाई गई हैं जो आपके काम की थी। अब यहाँ पे कुछ चीजें एडवांस में हैं, तो आपको अब एडवांस के हिसाब से और इसके हिसाब से, क्योंकि मैट्रिक्स पर तो पूरी पूरी बुक है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको बस उतना सा पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इसको क्यों लेट कर लिया है और ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। देन देखो इस क्यू को हमें क्या करना है, ये हमारा उसी तरीके से अब x1, चूंकि यही हम अभी तक निकाल ही रहे थे, x1 और x2 के लिए हम लोग निकाल रहे थे, वही मुझे यहां पर भी करना है। सिग्मा की इनवर्स के बारे में ये, अच्छा एक मिनट, ये हमारा इनवर्स होगा। और ये देखो हम अभी तक इतना हमने कर लिया था, तो ये देखो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, सिग्मा 1 और ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा 1। इसी तरीके से आप देखोगे म्यू और ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, 2 और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा 2। ये आप देखोगे, चूंकि अभी ये इसका ट्रांसपोज भी आपको लेना है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि इसका ट्रांसपोज हम लोग ले ही लेते हैं, देन हम चीजें करते हैं। तो अगर जो बात है आप इसी चीज का अगर जो आप ट्रांसपोज ले, मतलब आपको लेना पड़े, तो आप इस तरीके से लेते हैं। ये जो आप कॉलम में लिख रहे थे अब आपका रो में हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा 2। और ये वैल्यू मैंने अभी आपके लिए फाइंड की है, सिग्मा 1 1 इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये सिग्मा 2 2 ये हमारा ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये जो मैंने लिखा था यहाँ पर अभी जो पहले, वो चीज़ यहाँ पर आपको लिख लेनी है। देन इसको अगर जो बाद में आप मल्टीप्लाई करोगे पूरा जो भी आपने लिखा है, और इनके ऑर्डर को भी देखते रहना है, ऑर्डर जो हमारा फाइनल बनेगा 1 क्रॉस 1 का ही बनना चाहिए। तो अब जब ये फाइनल, जब ये सब पूरा आप मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, तो देखो हमारा क्या बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। x1 म्यू 1 और इसका हमारा ट्रांसपोज आएगा, सिग्मा 1 1 इसका इन्वर्स आएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा म्यू 1। और देन देखोगे ये हमारा x1 के लिए है। इसी तरीके से आप देखोगे x2 के लिए जब आप लिखोगे, तो ये हमारा म्यू और ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज। और यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो सिग्मा 2 2 ये हमारा इन्वर्स, और ये देखो हम सिग्मा 2 और ये हमारा म्यू और ये हमारा 2, ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। तो मतलब अब आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आपने बनाई थी वो हमारी कुछ इस तरीके से बनी है। अब यही वैल्यू जो मैंने वहां पर जिसको माना था, यहाँ पे अगर जो बाद में हम पुट करें, तो देखो हमारा फाइनल क्या बनेगा, वो हम लोग ध्यान देते हैं। देखो यही चीज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो जरा देखो। मतलब उसी fx जो हमने लिखा था उसको अगर जो बाद में हम इस तरीके से तोड़ लें, और किस तरीके से तोड़ लें ये भी समझो जरा। इस तरीके से आपको तोड़ना है। आपने अभी क्या लिखा था, 1/2 पाई, और ये हमारा p और ये हमारा 2, और इसी तरीके से ये हमारा कुछ दे रखा था सिग्मा 1 1 नहीं, सिग्मा सिर्फ, और ये हमारा 1/2, और e की पावर में ये 1/2, और इसको हमने क्यों माना था। ये पूरा क्यों अगर जो बाद में यहाँ पे मैं लिखता तब क्या होता, बट उससे पहले थोड़ा ये समझो। यहाँ पे अगर जो बाद में हमारा 1/2 पाई, ये हमारा कुछ दे रखा है p, और ये डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, माइनस का एक बार क्यों किया, प्लस का क्यों कर दिया, तो इसका मतलब बात सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, देन देखो, देन अभी हमने निकाला था, आपको अगर याद हो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था, वो डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया था कि ये हमारा होगा सिग्मा 1 1 और ये हमारा होगा सिग्मा 2 2, ये हमारा डिटर्मिनेंट। तो ठीक इसको भी अगर जो बाद में हम लिखें, तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा, तो इसको पहले देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा अगर जो बाद में हम करें तो ये क्यों अपॉन में 2, मतलब ये हम इतना टर्म ले लिया, और इसी के साथ में हमने 2 पाई, और ये हमने ले लिया p माइनस का क्यों डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे हम ये वैल्यू जब लिखेंगे तो देखो क्या होगा। अब देखो ये सारा अब हम यहाँ पे हटा देते हैं, अब आपको पता भी चल गया होगा। देन देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से बंद करिएगा, मतलब बनाइएगा। देन देखो, देन हम लिख सकते हैं 1/2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा क्यों अपॉन में 2, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। ये मतलब जब आप यहाँ पे इसके लिए लिखोगे यही ठीक उसके लिए भी लिखेंगे, बट अभी हम 1 के लिए लिख रहे हैं, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। जो चीज़ आपने वहाँ पे लिखी थी
ये वाला टर्म पूरा, ये पूरा टर्म अगर जो हम यहाँ पे लिखें तो देखो ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा 1, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज सिग्मा 1 1, इसका इनवर्स, और ये हमारा इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है और ये आपको पूरा ब्रैकेट बंद कर देना है। देन मल्टीप्लाई में ही, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही रहेगा, जब आपको ये पता है, अगर नहीं पता है तो ये देखो ई की पावर, अगर जो बाद में सपोज माइनस का एक्स प्लस का वाई अगर लिखा है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर वाई। तो उसी तरीके से एक्स का जो था x1 का, ये मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, मल्टीप्लाई में ही मैं जब इसको तोड़ूंगा तो यही चीज यहाँ पर रहेगी। बस देखो क्या डिफरेंस इसमें आएगा, 1/2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा p माइनस का q, और ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 और ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये हमारा हो जाएगा e की पावर 1/2, और ये हमारा हो जाएगा देखो x अब 2 के लिए लिखोगे, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा 2, ये हो गया, ये यहाँ पे ट्रांसपोज भी लगाओगे सिग्मा 2 लिखोगे, इसका इन्वर्स भी रहेगा, और ये जो आपने लिखा है इसको यहाँ पे लिख देना है, बस ट्रांसपोज नहीं लगाना है, यहाँ पे भी ट्रांसपोज आपको नहीं लगाना। तो अगर जो बाद में हम फाइनली अगर हम देखें तो ये हमें कुछ दे रखा था, देखो क्या हमें दे रखा था, एफ एक्स, ये हम इधर इक्वल में लेकर के चल रहे थे, ये हमारा क्या आ गया, एफ एक्स 1 के लिए हमारा आ गया, और इसी तरीके से एफ, और ये हमारा x और ये हमारा 2 के लिए आ गया। तो मतलब ये भी आपने ऐसे भी देखा था, अगर जो बाद में आपको आइडिया हो, हम लोग करते क्या थे, देखो एफ एक्स वाई, ये हमारा अगर लिखा होता था तो इसको हम कर देते थे एफ एक्स, अगर एफ वाई इस तरीके से आ जाता था तब भी हम लोग बोलते थे कि एक्स और वाई जो है हमारे इंडिपेंडेंट है। ठीक वही चीज, अब ये दोनों जब इस तरीके से टूट गए तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x1 x2 जो है ये हमारे क्या है, ये हमारे इंडिपेंडेंट है, ये हमारे इंडिपेंडेंट है। और यहीं पे आपको क्या लिखना है, ये तो आपने लिख लिया, और आपको साथ में अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन आपसे ये भी पूछा जाता है और आपको यही चीज पूरी फॉलो करनी है। बस अब आपको यहाँ पर आपसे ये भी पूछता है कि ये बता दो, ये जब पार्टीशन करते हो तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। देखो इसमें अभी और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आप मार्जिनल निकाल दो। तो आपको पता है कि आपने इंडिपेंडेंट दिखा ही दिया है तो इसका मार्जिनल भी आप यहाँ से निकाल लोगे। तो मार्जिनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब मार्जिनल का आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है, तो ये हमारा देखो, और इसी तरह से जो आपने x2 ये निकाला है इसका भी आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब किस तरह से, पहले तो आप इसका जो ऑर्डर है वो आप लिखोगे, तो ऑर्डर हमें पता है q क्रॉस 1, और इसका ऑर्डर आपको पता है p माइनस का q, और ये हमारा होगा 1। तो यहाँ पर मैंने बताया था जो यहाँ पर रहता है वही इसका ये भी हम लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा होगा 1, और ये हमारा होगा सिग्मा 1 1। इसी तरह से इसको अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा p माइनस का q, और ये हमारा होगा म्यू, और ये हमारा होगा 2, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2। अच्छा, अब ये जब ये भी आपसे पूछा गया है कि आप इसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पहली बात तो ये कंडीशन भी लिखोगे, ये कब मार्जिनल निकलेगा, जब हमारा x1 मतलब सिग्मा 1 2 0 हो, या हम और करके ये भी लिख सकते हैं सिग्मा 2 1 जो है ये भी हमारा 0 हो, तब हम लिख सकते हैं। अच्छा, चूंकि ये कब पॉसिबल हुआ है, ये तब पॉसिबल हुआ है जब ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट, एंड x2 ये क्या हमारे इंडिपेंडेंट। और देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो चूंकि ये अभी आपने ऊपर निकाला था तो ये जरा देखो, ये हमारा हमने निकाला था एफ एक्स, ये हमारा कुछ ये इस तरह से आया था f(x1), और ये हमारा f(x), और ये हमारा हो जाएगा 2। तो इसी के लिए ये होता ही था इंडिपेंडेंट, ये आपको पता है। तो ये कुछ हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद में जो हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये और जो इससे पहले जो इंडिपेंडेंट वाला जो केस था ये कितनी बार आपसे पूछा गया है। तो ये 2020 में जैसा कि मैंने बताया है, और 2021 में, और देखोगे 2025 में, यहाँ से आपसे क्वेश्चन खूब पूछे गए इंडिपेंडेंट को लेकर के, और इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट देखो हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अब हम या चलो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा देता हूँ, देन इसके बाद में मैं इसकी बात करता हूँ, और वो क्या है वो आपको भी समझ में आएगा।